हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला पार्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक कौन कौन है? 12, 15 और 21। तो मैंने पहले बताया था, सबसे पहले इनके क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड 12 के, 15 के और 21 के। देखो, अब देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। 15 देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 3 से, 3 पंजे 15। 5 से डिवाइड होगा। 21 देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 से डिवाइड होता है। तो देखिए 12 यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए बच्चों? मैं देखो सीधा पावर में लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, यहाँ देखिए कितना आया? 3 इंटू 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 3 इंटू 7। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एलसीएम। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। एचसीएफ क्या बताया था? उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो 3 3 3, तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और उसकी सबसे कम घात कितनी है? एक ही आएगी। ठीक है, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एलसीएम में मैंने क्या बताया था? सभी गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। सभी कौन कौन है? 2 है, जो भी नंबर तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, 3, 5 नंबर भी दिख रहा है, और 7 भी दिख रहा है। अब इनकी घात लिखनी है, पावर। देखो 2 की पावर 2 सबसे ज़्यादा वाली, तो एक सबसे ज़्यादा 2 की पावर 2 ही है। 3 की पावर 1 1 1, तो एक ही आ गया। 5 5 ही आ गया। 7 7 ही आ गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो गुना कर दीजिए। 4 की गुना 3 से कर दीजिए 12। 12 की गुना आप 5 से करेंगे, 12 पंजे 60। और 60 की गुना किससे करनी है? 7 से। 7 0 0, 7 छके 42, 420 यानी कि 420 आ गया इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट 17 और 23 एंड 29, 3 नंबर्स गिवन है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए 17 तुमने पढ़ा था, क्या थी? अभाज्य संख्या। भाई 17 नंबर में तो किसी का भाग नहीं जाएगा ना, 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। 23 भी बच्चों यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी किसके 23 का ही भाग जाएगा। और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 में भी देखो किसी और का भाग नहीं जाता है, तो 29 का ही जाएगा। अब 17 के गुणनखंड लिख देते हैं। क्या लिख दें बच्चों? अब 17 ही है खाली। अब एक लिखते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि ये अकेला रह गया बच्चों। देखो यहाँ पे देखिए 23 के गुणनखंड, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 1 इंटू 23, क्योंकि कोई और गुणनखंड है ही नहीं इनके। 29 के भी गुणनखंड क्या हो गए? 1 इंटू 29। ठीक है, एचसीएफ मैंने क्या बताया था कि जो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 1 ही तीनों में है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। और एलसीएम क्या बताया था मैंने? सभी नंबर्स आ जाएंगे, तो 1 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना तो छोड़ दो। इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। देखो 17 1 जा 17, 17 की और 23 की गुणा कर दीजिए। हाँ 2 16, और ये आ गया 1 3 1 2 1 9 और 3। इन दोनों को गुणा करके आ गया कितना? 391। 391 की गुणा कर देनी है किससे? 29 से। तो फटाफट गुणा कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 30 27, और 8 30, और 5 35। गुणा 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 1 7 3 10 और 1 11। ठीक है ना, तो इन्हें गुना करके कितना आ गया? 11,339। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 6 3 9 2 1 3, 9 एकम 9, 2 9 81, 8 9 30 27, 3 30 8 35, 18 1 2 3 1 7 9 3 8 5 13 7 3 11। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 11,339। और एचसीएफ कितना हो गया? 1, क्योंकि कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 8 9 और 25 का भी एचसीएफ एलसीएम निकालना है।
सबसे पहले इनके निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 8 में जाएगा 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 का भाग जाएगा 1 बार। 5 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का, 5 5 25, 5 का भाग फिर जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और 9 के अभाज्य गुणनखंड आ गए कितना, 3 इंटू 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और 25 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 इंटू 5, इसे हम लिख सकते हैं पावर में 5 की पावर 2। अब सबसे पहले निकालना है HCF। अब देखो बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, 2 है यहाँ, 3 है गुणनखंड, यहाँ 5 है। कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे में, मैंने बताया था कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो देखो इनका गुणनखंड 1 लिखना चाहो तो लिख दो। तो जहाँ पे कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, वहाँ पे गुणनखंड कौन, 1 उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा 1। एलसीएम निकालना है, देखो एलसीएम में सभी गुणनखंड आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। और क्या बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा घात, दोस्तों 2 की सबसे ज़्यादा वाली घात कितनी है, 3। 3 की भी सबसे ज़्यादा घात कितनी है, ये गलत है, 3 की घात 2 है ये। ठीक है, 3 की घात 2 और 5 की घात भी कितनी है, 2। हाँ, 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुना कर लीजिए फटाफट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 की घात 2, 3 गुना 3 9। 5 की घात 2, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। अब देखिए मैं यहाँ पे साचर्य नियम का प्रयोग कर लेता हूँ। देखो 8 9 में 72, 72 की गुना 25 से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ, मैं 25 की गुना 8 से कर दे रहा हूँ। 25 चौके 100, 25 अठे 200 गुना 9, और 9 की गुना करेंगे 0 0, 9 दूनी 18, 1800 इनका एलसीएम हो गया। आप चाहे पहले इन दोनों की गुना कर लीजिए और फिर जो गुना करके आएगा उसकी गुना किससे कर लेंगे, 25 से। ठीक है, देखिए HCF 306 और 657, 306 और 657 इक्वल टू 9, यानी कि ये 2 नंबर हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और इनका HCF 9 है। क्लियर बच्चों, HCF गिवन है, LCM 306 और 657 ज्ञात करना है, इनका LCM निकालना है। ठीक है, तो एक मेथड तो यही था कि जो हमने किया अभी, फैक्टर करके निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक सिद्ध किया था कि HCF और LCM, मैंने बताया भी था कि एज ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। HCF गुना LCM को अगर हम गुना करते हैं और दोनों संख्याओं को गुना करते हैं, 306 को और 657 को, तो इन संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल क्या आता है, बराबर। ठीक, यहाँ पे हमें फाइंड करना है LCM। तो देखो मैं LCM को ही सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना देता हूँ। देखिए LCM के लिए फॉर्मूला निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल और बटे जो LCM के साथ है वो कहाँ जाएगा, HCF साथ में है उसके, वो आ जाएगा अपॉन में, यानी कि बटे में। ठीक है, LCM निकालना है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कौन है, 306 है और दूसरी संख्या कौन है, 657, इन्हें गुना कर दीजिए। और HCF कितना है, 9। देखो HCF बच्चों देखो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी ये इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा। आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों 100% कैंसिल होंगे। देखिए 9 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 9 बन जा 9, और 9 से देखिए 30 को देखिए, 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27, 3 बच गया 36 और 9 चौके 36। ठीक, अब हम इसे 657 को और 34 को गुना कर देंगे, 4 7 28, 2 4 5 20, 22 का 2, और ये हो गया 26, 1, और ये हो गया 19, 8 3 3। देखिए इन्हें गुना करके आ गया 22,338, 22,338 क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं का LCM आ गया। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि HCF भी दे रखा हो और LCM भी दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या पूछ ले, तो तब भी आप यहाँ क्या लिख देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
और दूसरी संख्या का फॉर्मूला बना देंगे HCF गुना LCM बटे पहली संख्या। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, जो चीज़ निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला बना लीजिए आप। ठीक, जांच कीजिए कि क्या, प्रश्न नंबर 5 है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी अगर हम 6 की घात 1 लें, n कोई भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो कितना आएगा 6। 6 की घात 2 तो क्या हो जाएगा 6 गुना 6 यानी कि कितना हो जाएगा 36। 6 की घात 3 लेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 6 छंग 36 छके 216। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या ये 0 पे समाप्त होगा। तो देखो 6 की घात कुछ भी लिख रहे हैं, किस पे समाप्त हो रहा है, 6 पे, लेकिन हमें दिखाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें देखना है कि किस अंक पे खत्म हो रही है, 0 पे खत्म होती कि नहीं होती है। देखो जो भी संख्या 0 पे समाप्त होगी, मान लीजिए 50 है, ठीक है, तो ये संख्या जिसके आखिर में यूनिट डिजिट 0 है उसमें 10 से जरूर विभाजित होगी। देखो 10 पंजे 50। ठीक है, तो जो संख्या, जिस संख्या के अंक, जो इकाई का अंक है, अगर वो 0 है तो वह संख्या 10 से जरूर विभाजित होगी। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं, यानी 10 से विभाजित और 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 पंजे 10, यानी उसका गुणनखंड 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए यानी 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 6 की पावर n को, ये मैंने लिख भी दिया है, कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से विभाजित होगी, अर्थात 2 और 5 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 6 की पावर n। 6 के गुणनखंड देखिए क्या होते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 3, और इसकी घात क्या हो गई n। देखो ये घात दोनों की है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात n भी लिख सकते हैं और 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। देखिए अब हमें बताना है कि ये 0 पे समाप्त नहीं होगी कि नहीं होगी। देखो इसमें गुणनखंड 2 तो है, लेकिन इसमें जो है 6 की पावर n में 5 इसका गुणनखंड नहीं है। देखो, और जबकि अगर जो संख्या के आखिर में 0 आता है, जो 0 पे एंड होती है, तो वो 10 से विभाजित होती है, यानी उसके गुणनखंड 2 और 5 जरूर होते हैं। ठीक है, दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 6 की घात n का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है, कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमें लिखा था, क्योंकि इसमें गुणनखंड क्या है, 5, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो जो 0 पे समाप्त होती है उसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों होते हैं। क्लियर? देखिए व्याख्या कीजिए कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं। देखो मैंने बताया था अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्याओं के यानी कि कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने लिख भी दिया है कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब हम पहला नंबर ले लेते हैं, 7 × 11 × 13 और +13। देखते हैं इसके कितने गुणनखंड है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सब गुणा में है, ये एक है ना, और ये 13 यहाँ पे है, तो देखो 13 दोनों में कॉमन है, इन दोनों पदों में से मैं 13 को कॉमन कर दे रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा, 11 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, 13 तो कॉमन हो गया, और 13 इंटू यहाँ देखिए 11 7 77 हो गया, और +1 हो गया, कितना हो गया 78 हो गया, 78। अब देखिए 78 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, और 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, और 13 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये तीनों आए किसकी जगह, 78 की जगह। इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 ×
3 गुना 13 की घात 2। देखिए अब इसके कितने गुणनखंड हो गए बच्चों, देखो एक तो एक होता ही है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक ये हो गया 2, 3, एक 13 हो गया 4। इसके देखो 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो इसे क्या लिख देंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है नेक्स्ट एक और देखिए, इस पर एक और भी दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसे भी सेम ऐसे ही करेंगे। देखो 5 इनका कॉमन फैक्टर है, मैंने 5 को बाहर निकाल दिया। अब कितना बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और × 1 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 1 बच जाएगा। इनको आप गुना कर लीजिए, 5 गुना देखो 7, देखो यहाँ से कर लेते हैं, 2 × 2 3 × 6 6 × 24 और 24 और 7 × 6 = 42। देखो 7 × 6 = 42 और ये आया 4 × 3 = 12 दूनी 24। इन्हें गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 4 चौके 16, कितना आया बच्चों, 1008 आ गया, 1008 आ गया इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। प्लस एक भी है यहाँ पे बचा हुआ, देखो ये वाला, ये उतार दिया ऐसे ही। इन्हें जोड़ लीजिए, 5 गुना 1009। ठीक है अब देखिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, देखो अगर फैक्टर होते तो कर लीजिए, नहीं हो रहे साथ फैक्टर। ठीक है ना, तो देखिए एक फैक्टर तो 1 होता ही है सबका, एक 5 हो गया और एक 1009, कितने फैक्टर हो गए, 3। अतः यह भी क्या हो गई, यह भी एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके 3 फैक्टर आ गए हैं। ठीक है भाज्य संख्या है बच्चों, जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्लियर। नेक्स्ट, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है खेल के मैदान के चारों तरफ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। मान लीजिए सोनिया चली यहाँ से और इसने इधर को गई और एक चक्कर में लगी कितना, सोनिया को समय लगा कितना, एक चक्कर में सोनिया को समय कितना लगा, एक चक्कर में सोनिया द्वारा लिया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना टाइम लेती है, देखिए 18 मिनट लगाती है। अब इसी मैदान का एक चक्कर रवि द्वारा लिया समय, रवि कितना समय ले रहा है, इसी मैदान का चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है, यानी कि रवि क्या दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। अब मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से मैंने बताया स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये दौड़ना स्टार्ट किया और एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों की डायरेक्शन यही है, इसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यहाँ पे वो दोबारा कब पहुँचेंगे एक साथ। चलो सोचते हैं किसका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए चैप्टर में हमारे पे क्या सीख रहे हैं हम, एचसीएफ एलसीएम। देखो ये सोनिया गई 18 मिनट में, या रवि, चलो रवि मान लीजिए, रवि ने लिए, सोनिया ने लिए 18 मिनट, ये 18 मिनट के बाद सोनिया आ गई यहाँ पे, ठीक, और रवि ने भी यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये कितने मिनट है, 18, ये सोनिया हो गया। ठीक है ना, सोनिया ले रही है 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट, तो रवि तो यहाँ पे पहुँच गया कब, 12 मिनट पे ही। ठीक है, और सोनिया कहाँ रही होगी, पीछे, वो तो ज़्यादा टाइम ले रही है सपोज यहाँ पे, तो एक चक्कर में तो ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कब मिलेंगे, जब ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब कैसे पता लगेगा कि एचसीएफ का क्वेश्चन है कि एलसीएम का। देखिए एलसीएम मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि एलसीएम क्या होता है, जैसे 12 और 18 का एलसीएम इनसे बड़ी संख्या आएगी, ध्यान रखना, 12 और 18 का एलसीएम इनसे छोटा नहीं हो सकता है, या तो 18 का बराबर होगा या 18 से बड़ा होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, ऑब्वियसली बड़ा आएगा। देखो बेटा 18 मिनट में तो नहीं मिल सकते ना, देखिए 12 मिनट पे यहाँ पहुँचा हुआ है और ये 18 मिनट पे यहीं पे पहुँची, ये पीछे रही होगी, तो एक चक्कर में तो ये कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, यानी ज़्यादा आगे ज़्यादा टाइम में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हुआ, एलसीएम का। तो निकाल लीजिए,
कब मिलेंगे? 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, 18 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 2 नम 18 और 3 का भाग जाएगा 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, ठीक है। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, इससे लिख देता हूँ मैं सीधा पावर में 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर लिख देता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? सभी फैक्टर आते हैं, तो सभी फैक्टर कौन है? 2 भी है, और भाई जो भी संख्या यहाँ दिख रही है आपको 2 3 2 3, तो 2 और 3 दिख रही है। ज़्यादा वाली घात यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ज़्यादा वाली घात कौन होगी? 2, और इसकी ज़्यादा वाली घात कौन होगी? 2। 2 की घात 2 यानी 4, और 3 की घात 2 यानी कि 9, 4 9 36। तो वो अतः दोनों छत्तीस मिनट के बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट एक ही स्थान में और एक ही प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद? 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है।